जिसने भी मेरे खिलाफ ये एक्शन लिया है, फाइल है हमारे पास, ठीक है। आप लेके जाइएगा कोर्ट कचहरी और बोलिएगा कि मेरी वाइफ इस फाइल के वजह से मरी है, और डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ। इतना मोटा फाइल लेके गैंगस्टर बन के हम बैठे हुए हैं, देख लीजिए। किसी का ये सिर्फ मेरा फाइल है, ये मेरा काला चिट्ठा, देख लीजिए। दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं गोरखपुरिया भौजी के आवास पे, और बहुत ज्यादा दिनों के बाद गोरखपुरिया भौजी का यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता दरबार लगा के बीच में बैठी हुई हैं। बहुत ज्यादा दिनों के बाद इनके दरवाजे पे हम रौनक ऐसा देखे हैं। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुरिया भौजी हमारे गोरखपुर ढाका न्यूज पे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम दोस्तों। और बहुत दिन के बाद, सही बात है, हम आज अपने सब्सक्राइबर लोग के बीच में बैठे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे घर रोज सब्सक्राइबर आते हैं, ठीक है। और आपको बाइट नहीं दे रहे थे, उसके लिए सॉरी। बाइट यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा था, तो कैसा दोस्तों क्या करें हम, बताइए। हमारा तबीयत बहुत खराब था, इसलिए हम बाइट नहीं दे पा रहे थे, और सब्सक्राइबर को भी सही से समय नहीं दे पा रहे थे। उनका बस जो काम होता था, उनका जो काम होता था वो होता था, बाकी उनका चैनल का प्रमोशन होता था। जो उनका चैनल में गड़बड़ी होता था वो सही होता था, बाकी हम उनके साथ रील्स वगैरह नहीं शूट कर पाते थे। अभी दोस्तों रील्स डांस करके तो नहीं, लेकिन हम मतलब बोल के जो होता है बना सकते हैं। और आप अब जो है आप लोग हमारे घर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मना किए थे, उसके लिए सॉरी दोस्तों। क्या करें, तबीयत जब खराब होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, और यही बात है दोस्तों। इसी वजह से हम जनता दरबार लगाना भी बंद कर दिए थे। और जो भी है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा बीच में था, अभी धूप हो रहा है अच्छा खासा, तो अच्छा लग रहा है। अभी इतने सारे लोग आए हुए हैं, इन लोगों से बातें चीतें कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनका क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है, यही सब बात है। आपके निजी जीवन, अगर वीडियो फील्ड की बात किया जाए तो कैसा चल रहा है? बीच में अभी हम देखें 2 दिन पहले आपका कंट्रोवर्सी वाला एक वीडियो आ गया था आपके चैनल पे। देखिए, हमारा कंट्रोवर्सी किसी से नहीं है, और ना ही हम कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो जिनका किसी का चैनल डिलीट हुआ है, तो किसी का चैनल पे स्ट्राइक आया है, तो किसी का कुछ है, और सबको ब्लेम लगाना है गोरखपुरिया भौजी को, क्योंकि भाई सबको उनके नाम से चैनल खड़ा करना है। तो भाई जब कंट्रोवर्सी जब तक करेंगे नहीं, हमारा नाम नहीं लेंगे, हमारा टाइटल थंबनेल नहीं लगाएंगे, तब तक वीडियो नहीं चलेगा। चाहे वो कोई भी हो, हम डंके की चोट पे कहते हैं। जा करके देख लीजिए आप लोग कि जहाँ भी लोग जाते हैं, कार्यक्रम उनका होता है, लेकिन थंबनेल हमारा लगता है। पता नहीं क्यों, हम वहाँ जाएं चाहे न जाएं, यही सब बात है। बाकी अभी देख ही रख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग आए हुए हैं। कुछ लोग आए थे, मीडिया वाले भी बाइट दिए हैं, गए हैं, वो लोग भी काफ़ी दूर से आए थे। तो कोई भी मीडिया वाला अगर बाइट लेना चाहते हैं तो पहले फ़ोन कर लीजिए, फिर आइएगा, नहीं तो बाइट नहीं देंगे, जो कहना सो साफ। कल का आपका ब्लॉग देखने को मिला जिसमें माँ एकदम दहाड़ते हुए गोरखपुर की शेड़ी में चल रही थी कि गैंगस्टर वाला एक शब्द बोल रही थी। गैंगस्टर का धारा लगा तो क्या बोले, धारा तो गैंगस्टर का ही तो लगा है। कौन सा धारा और कितना धारा आपके ऊपर लगा है बता रहे हैं आपको। फाइल लेके आइएगा, फाइल लेके आइए, फाइल लेके आइए। जो कल फाइल लेके आए, लेके आइए। फाइल पूरा लाई है। हाँ भैया, फाइल लेके आए। क्या करे भैया, जिस कानून के पास हम मदद मांगने जाते हैं, वही कानून हमें फंसा करके हमारे ऊपर 9 धारा लगा देता है, तो हम क्या करें भैया, बताइए आप ही। हाँ, अच्छा। जिस कानून को हम लोग अपना अंगरक्षक समझते हैं, हम लोग भक्षक नहीं समझते हैं, रक्षक समझते हैं, वही कानून हमारे ऊपर धारा लगा देता है। तो बताइए हम कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, क्या करें? गैंगस्टर बनना ही पड़ता है। कैसे कानून आपके ऊपर? कानून वाले होते हैं जो एक अपराधी को, मतलब नहीं रहता अपराधी, लेकिन उसको अपराधी बनने पर मजबूर करते हैं। तो ऐसे कैसे कानून वाले आपके ऊपर धारा लगा देंगे? लगा दिए ना, लगा दिए हैं। क्या कुछ अपमानजनक हरकत वगैरह की? अपमानजनक हरकत हम आपको करने वाले दिखते हैं। पुलिस वाले को पीट दिखा, धारा सुना रहे हैं आपको, लाइए दिखा रहे हैं धारा हम बता रहे हैं, इसका अर्थ भी समझा देंगे ना। देख सकते हैं दोस्तों की पूरा फाइल ही यहाँ पे धारा 147, 188, 294, 332, 353, 504, 204, 120 भी 7 मने। इसमें इसका अर्थ यह है, जैसे इन्होंने क्या किया, पुलिस थाने में घुसकर पुलिस वालों को बहुत मारा, और उन लोगों को साथ, उनके कहने का मतलब है धारा का मतलब उनके साथ बहुत बदतमीजी की, उनके सारे कपड़े फाड़ दिए, थाने में घुस के सारे कागज पत्र फाड़ दिए, दौड़ा मारे। हाँ, जैसे ये धारे का मतलब, धारा उनका मतलब फाइल है दोस्तों, देख लीजिए, हमारे गुनाहों की फाइल है। देखिए आप लोग, जो गुनाह हम नहीं किए पकड़िएगा। ये महाराज आपको गोरखपुर की शेरनी नहीं, आपको गोरखपुर का गैंगस्टर बोलना हमको लग रहा है सही है। कहाँ कितना गैंगस्टर का धारा तो लगा ही है, लगा है भैया, बलवा का धारा लगा है। बलवा जानते हैं? अभी एक बलवा का धारा लगा, थाने में घुस के
कम से कम पूरे थाने में उसमें 15 लोग 20 लोग गवाही दिए हैं नामजद 20 से 25 लोग तक गवाही दिए। यहाँ पे 20 लोग कम से कम होंगे। थाने पे कितने लोग रहते हैं आप तो जानते हुए, एक महिला घुसती है थाने पर और वहाँ पे अकेली महिला, एक दो महिला होगी है, उनके साथ 2-3 महिलाएं हैं और इसमें क्या करती हैं, सारे लोग मिलजुल कर थाने पे मारपीट करते हैं। पूरे थाने वाले को पुलिसकर्मियों को साथ अब क्या क्या हालत करते हैं इसमें अब क्या कुछ चीज़ें हम नहीं बता सकते क्योंकि केस चल रहा है, इस पे हम कुछ विवाद नहीं कर सकते। महिला है जो किया है अच्छा ही किया है। आप खुद आप अगर एक पब्लिक है तो आप खुद सोच सकते हैं एक महिला एक थाने पे किस हाल कैसे जाके किसी को मार सकती है, क्या मार सकती है? दबंग है वो, इतनी दबंग है कि जा करके किसी थाने में घुस करके और जहाँ पे 50 से 60 पुलिसकर्मी है उनके सामने उनके साथ हाथापाई करती है, उनके कानूनी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करती है, थाने में तोड़ करती है, उनके जो कार्य जो फाइल होती है उसका फाइल फाड़ती है। ऐसा हो सकता है? ऐसा होते ही उनको तुरंत उठा के हमें बंद कर देना चाहिए। अगर किसी से कहते हैं तो ऐसा हम एक मिनट ऐसा अगर हम करते किए रहते हैं, चुप कराइए बच्चे को, ऐसा अगर हम किए होते तो उनको तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना भाई। हम गैंगस्टर हैं तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, हमको तुरंत उठा के पर्दे बंद करना चाहिए, हमको बिछिया भेजना चाहिए, एकदम है कि नहीं? हाँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ से हमको बाइज्जत घर आने देते हैं। एक दिन हम रेस्ट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। सालू का क्या था, एनिवर्सरी था, सालू के एनिवर्सरी में हम जाते हैं, उनका एनिवर्सरी अटेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर शाम को उसी दिन हमारा अपॉइंटमेंट होता है हॉस्पिटल में, उसी दिन रात को 11 बजे मेरा ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट होता है। जो मेरे बच्चेदानी में गांठ होता है उसी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हुआ था। हम 7 बजे एडमिट हो गए और रात में 11 बजे जांच पड़ताल के बाद रात में 11 बजे मेरा ऑपरेशन होता है। पूरा रात भर हम बेहोश रहते हैं। दूसरे दिन मेरे पास कॉल आता है किसी लेडीज का, जो दिल्ली में रहने वाली अलका नाम की एक लेडीज हैं, दीदी हम बोलते हैं उनको, वो फोन करती हैं तो वो डायरेक्ट हमसे नहीं कहती हैं, वो बोलती महादेव कहाँ हैं। तो मैं बोलती दीदी महादेव जी तो बाहर गए हैं, दवा कुछ लेने गए हैं, अभी आते हैं तो हम बात करवाते हैं। तो जब ये आते हैं तो हम इनसे बोलते हैं कि दीदी फ़ोन की थी, आप बात कर लीजिए। तो जब ये बात करते हैं बाहर जाके, पहले वो बोलती हैं कि रिंकी के पास से हट जाओ, तो ये मेरे पास से हट जाते हैं। उसके बाद वो बताती हैं कि फलाना फलाना के ऊपर FIR हुआ है, कहाँ हो तुम लोग। तो ये बोलते हैं कि दीदी हम लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऐसी ऐसी बात है, उसके साथ हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, अभी तो एडमिट है, कैसा कैसा किस मैटर में हुआ है, तो सारा चीज़ वो बताती हैं। उसके बाद राधा को भी पता चलता है। राधा उस समय घूम रही थी नौका विहार पे, वो भी बेचारी भागी वहाँ से। हम भैया हॉस्पिटल में थे, हमने हॉस्पिटल का लोकेशन किसी को नहीं दिया। हम भी भाई क्या करेंगे, अपना जान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? भाई हमारा दवा चल रहा है, हमारा ऑपरेशन हुआ है, अभी हमको पुलिस ले कराए गोदाम में शिफ्ट कराई। वहाँ का डॉक्टर का देखिए कितनी राजा डॉक्टर थी, हमको अपने ही गोदाम में शिफ्ट कराई। पता है 2 दिन हम गोडाउन में थे, उसी के गोडाउन में उसका निजी बेड गया, सारा चीज़ गया, और हॉस्पिटल से निकाल करके हमें किसी गोडाउन में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे बस कुछ और व्यवस्था नहीं थी, लाइट थी और गर्मी का दिन नहीं था, यही दिन था, ठंडी दिन था। इससे पहले गए थे, इससे पहले था 9 दिसंबर का दिन था। उसके बाद से देखिए ना, दिसंबर का दिन था, दिसंबर में 12-13 दिसंबर की बात है। उसके बाद से 12 दिसंबर नहीं, जनवरी का बात है, जनवरी का बात है। हम आते हैं वहाँ से, वैष्णो देवी से आते हैं तभी ना होता है। तो उसके बाद से देखिए हम 2 दिन वहाँ रहते हैं। उसके बाद से तो दिसंबर में ही गए थे ना हम हाँ लोग। हाँ, तो हमारा बेटा जो अग्नि है वो क्या करता है, हम किसी वकील से मिलते हैं, हमारे हस्बैंड किसी वकील से मिलते हैं। वकील हमको सोल्यूशन देता है कि पहले सबसे पहले आप प्रेस क्लब जाइए। तो देखिए हमको गाड़ी पे बैठने का अलाउड नहीं था, फिर भी हमारा बेटा अग्नि मुँह बांध करके, मेरा अपना सारा मुँह बांध करके हमको बाइक पर लेके गया इसी गली के रास्ते। मतलब हमारी गली गाड़ी जो हमारी थी फेमस थी, लोग अभी रास्ते से जाते तो पहचान जाते, इस वजह से मुझे गाड़ी से जाना पड़ता। सब लोग कहते हैं कि अग्नि को बेटा क्यों मानती है। अग्नि जो मेरे लिए कर दिया है वो कोई सोचेगा करने के लिए, ठीक है। अग्नि जो मेरे लिए कर दिया, अग्नि मेरे लिए मर सकता है, मैं इतना जानती हूँ, मेरे लिए वो मर सकता है, मेरे लिए किसी को मार सकता है, इसीलिए मैं उसको अपने दिलो जान से प्यार करती हूँ। वो हो गया, दीपू हो गया, सोनू हो गया, ये तीनों मेरे दिल में बसे हुए हैं। जब तक मैं जीऊँगी तब तक इन लोगों का एहसान मेरे दिल दिमाग से नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत एहसान किए हैं। पहली बात। उसके बाद से जब मैं प्रेस क्लब लेके गया, मुझे अग्नि, वकील साहब मेरे साथ थे,
बहुत सारे मीडिया आई हुई थी, कम से कम 1000 मीडिया आई हुई थी। सभी के सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल था। मैंने सभी का सवाल का जवाब दिया, सबका सवाल का जवाब दिया। मेरा एक ही गुहार था कि सरकार मेरे साथ ऐसा क्यों की। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो सरकार आदमी किससे अपना प्रोटेक्शन मांगेगा। आप बताइए, मालती के पिताजी हम लोगों को बुलाए थे कि आप बेटा आओ और वहाँ पे पूछताछ होना है और बुलाए हैं सर, हमको डर लग रहा है। तो हम वहाँ जाते हैं भाई। जब हम वहाँ जाते हैं तो पहले से ही उपद्रव वहाँ होता है, तो भैया उसमें हम क्या कहें, कोई मैटर ही नहीं था वहाँ पे। भाई ये किस बेस पे हमको फंसाया गया हम खुद नहीं जान पा रहे हैं। उसके बाद से फिर मन हुआ उसका, अभी भी हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया था। हमारा ही नहीं, सबका मोबाइल छीना गया था। जितने भी लोग गए थे सबका मोबाइल छीना गया था। और मोबाइल दिलवाने वाले कोई और नहीं है, किन्नर लोग हैं। किन्नर लोग हमारा मोबाइल दिलवाई थी, आभारी हैं उन लोगों का हम। और हमारा जो भी वीडियो वगैरह बना था सब डिलीट करवा दिया गया था। वो लोग वीडियो बनाए थे। हम तो कहते हैं प्रशासन इतनी सच्ची है तो ले जाए कोर्ट में, वो साक्ष्य उस दिन का दे। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, बोल रहा था लोग बार बार कि कैमरा लगा। तो भैया अगर कैमरा लगा हुआ था तो फुटेज दीजिए ना। हम तो अपना फुटेज दिए, आप भी दीजिए अपना फुटेज। तो बस यही सब बात है। और दोस्तों ये देखिए, किसी का भलाई का नतीजा इतना मोटा फाइल लेके गैंगस्टर बन के हम बैठे हुए हैं, देख लीजिए। किसी का ये सिर्फ मेरा फाइल है, ये मेरा काला चिट्ठा, देख लीजिए। क्या कहें इसको हम, बताइए। चलिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि पुलिस वाले जो हमारे साथ किए बहुत गलत किए। भैया आज हमारी पारी है, कल तुम्हारी बारी है। बुरा न मानो भैया, कल तुम्हारी बारी भी आएगी। कहना चाहते हैं उनको इनके ऊपर धारा लगाने से पहले कोई हमारे खानदान से जेल नहीं गया है। कम से कम सोचना चाहिए कि हम लोग कभी थाने पे नहीं गए हैं, कोई हम लोगों ने केस नहीं हमारे ऊपर हुआ है, न कोई हम मुकदमा, न कोई इतना बड़ा धारा लगाने से पहले एक बार आप लोगों को सोचना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड चेक कर लेते कि मैं किस घर की बेटी हूँ, किस घर की बहू हूँ। अगर किसी को मार पीट दी होती, चाहे कोई चाकू नहीं मारा, कोई, अरे आप खुद सोचिए, एक महिला है, एक आदमी अगर कस के डांटेगा तो आवाज़ नहीं निकलेगा, समझ रहे। पुलिस वाला अगर डांट देगा तो रोने लगेंगी। और वहाँ रो भी रही थी, मोबाइल जब छीन लिए थे रो रख के मोबाइल मांग के तो लेके आई। तो धारा क्या लगाना था, ये खुद केस करने वाली थी, इनका मोबाइल लोग खुद हम गए थे केस करने के लिए, उल्टा केस कर दिए सर। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ऐसा ना करो कि एक खुद एप्लीकेशन देने वाले थे सीओ साहब से कि हमारा मोबाइल नहीं दे रहे, तो हमको गंदी गाली दी थे। चलिए कोई बात नहीं, तो कानूनी क्रिया चलेगी। हम अपने सब्सक्राइबर और इनसे बताना ये चाहती है कि किसी के साथ आप अगर बड़े लेवल पे हो जाते हैं, आपको कोई पद मिल जाता है, तो भाई क्या किसी गलत को हम देखिए कि कोई भी यूट्यूबर हो, इसीलिए कोई किसी का मदद नहीं करता है। आप लोगों से हम बताना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं, टेंशन से हट का मरीज बन गए हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। अभी कुछ होता है हमको, कोई भी चीज अगर होता है हमको, तो ये धारा लगने की वजह से ही हुआ है, जान लीजिए। और जितने लोग इसमें गवाही दिए हैं, जिसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज करवाया है, जिसने भी मेरे खिलाफ ये एक्शन लिया है, फाइल है हमारे पास, ठीक है। आप लेके जाइएगा कोर्ट कचहरी और बोलिएगा कि मेरी वाइफ इस फाइल के वजह से मरी है, और डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ। फिर आप लोगों का भैया लोग नौकरी बचाइएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, जो हमारे हस्बैंड से मांगा जा रहा था घूस, वो भी बता दीजिएगा कितना आप लोग मांग रहे थे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा, आप हमारे बारे में पूछिए ना महाराज, हमको झूठा फंसा। हमको तो आप एकदम असमंजस में डाल दी कि प्रशासन बेगुनाहों की मदद के लिए बनाया गया, और यहाँ पे बेगुनाह। प्रशासन गलत नहीं होती है भैया, प्रशासन का बहुत हम इज्जत करते हैं। हमको नहीं पता था कि ये प्रशासन लोग ऐसे है। हमको तो उनके ऊपर की एकदम मैया बाप के तरह हमको विश्वास था। हमको नहीं पता था कि इनके मुँह से इतनी गंदी गाली निकलती है। हमको नहीं पता था कि मैया दैया एक करने में 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं। हमको नहीं पता था कि ये हमको गैंगस्टर बनाने में 1 मिनट नहीं सोचेंगे। हमको इतना भी नहीं पता था कि हमारा मोबाइल छीन लेंगे। हमको इतना भी नहीं पता था कि हमारा वीडियो डिलीट करेंगे, जो हमारा पर्सनल घर का वीडियो था। क्यों डिलीट किए? प्रशासन डिलीट की। सभी का वीडियो मोबाइल छीन करके वीडियो डिलीट की। मोबाइल तोड़ने वाले थे। जब मोबाइल तोड़ने वाले थे, हम बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, अगर मेरा मोबाइल टूट गया तो। 10,000 का मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल लेंगे, इतना जान लीजिए, तोड़िए मोबाइल।
देखिए, जब गलत नहीं हम रहेंगे, प्रशासन सरकार आपको रखी है हमारी रक्षा के लिए, ना ही आपको हमको प्रताड़ित करने के लिए रखी है। आज कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से आज हार्ट का मरीज बने हैं। हमको कुछ भी होता है तो इस वीडियो के माध्यम, इस न्यूज वाले को देख लीजिए, धाकड़ न्यूज, इस न्यूज के माध्यम से हम कहना चाहते हैं इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और जो कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं मेरा नाम लेकर के, ठीक है, मेरा जितना भी चैनल है सारे चैनल का एक कागज बना हुआ है, जो इतना बड़ा खर्रा है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो होता है कंटेंट आईडी जो होता है वो बना है मेरा। अगर मेरे चैनल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होता है, मेरे वीडियो के साथ छेड़छाड़ होता है, मेरे नाम से छेड़छाड़ होता है, मेरे फोटो के साथ छेड़छाड़ होता है, तो उसका हर्जाना भुगतने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, चाहे यूट्यूबर हो चाहे प्रशासन हो। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं भैया लोग। हम जनता का सेवा करना चाहते हैं, अपने YouTube फैमिली का सेवा करना चाहते हैं। हमारे घर लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, हमसे कुछ सीखती हैं। आप लोग हमारे पास आई हैं, क्या सीखने के लिए आई हैं, क्या देख के आई हैं बताइए? क्या देख के आई हैं? हम अश्लील वीडियो बनाते हैं या कि किसी को भड़काते हैं कि आप जाइए यहाँ से अपने पति को मारिएगा, कि दंगा कराते हैं हम, कि किसी को गाली देते हैं? आज तक YouTube पर हमको कितने लोग गाली दिए हैं, सभी कौन है ऐसा जो गाली नहीं दिया है? सभी लोग गाली दिया, लेकिन कोई कह दे कि हम भी उसको पलटवार में गाली दिए हैं? कभी गाली नहीं दिया, हमारे मुंह से कभी अपशब्द का भाषा नहीं निकला है, कभी नहीं गाली दी है। कोई कह नहीं सकता, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। हाँ, हमारे महादेव जी की बात अलग है। वो भैया अल्टर जब अल्टर आ जाते हैं ना तो किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे वो कोई मीडिया वाला हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई जनता हो। जब वो अल्टर आ जाते हैं तो वो किसी का हमारा नहीं सुनते हो तो दूसरे का कहाँ से सुनेंगे? जब उनका दिमागी हालत संतुलन गड़बड़ हुआ तो हम ही को तुम्ही को देखे, तुम्ही को रेल दिए थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।